सो वेलकम स्टूडेंट्स। हमने लास्ट लेक्चर में ये देखा था, ये प्रॉब्लम हम लोगों ने ली थी। अब इसके आगे एक दो प्रॉब्लम हम लोग और करते हैं। देन मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मॉडुलस स्टार्ट करेंगे, तो उसके बाद हम लास्ट में एडवांस लेवल की प्रॉब्लम बहुत सारी करेंगे। सो एक आध प्रॉब्लम हम लोग और लेते हैं। करेक्ट, सही। सो ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक आध प्रॉब्लम हम लोग और देखते हैं इसके अंदर कि ये क्या कह रहा है और क्या पूछना चाह रहा है। तो हमने मान लीजिए, मतलब आपको डिफरेंट लैंग्वेज के क्वेश्चंस होने चाहिए कि किस किस एंगल से हमें वो क्वेश्चन पूछ सकता है। करेक्ट और नॉट? सो लिखा हमने क्वेश्चंस। क्वेश्चन ये है कि द ग्रेटेस्ट negative integer satisfying x square minus 4x minus 77 less than 0 and x square greater than 4 ये हमें हमारा क्या चाहिए? ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर हमको चाहिए। करेक्ट। सो दिस इज आवर क्वेश्चंस। तो ग्रेटेस्ट नेगेटिव आंसर हमें क्या चाहिए? इंटीजर चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं। सो क्या होना चाहिए? ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर, जो सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर होगा, सेटिस्फाइंग। एक इनइक्वालिटी ये दी है और एक इनइक्वालिटी ये दी है। ठीक है, बीच में क्या यूज किया? एंड। बी केयरफुल एंड बी अलर्ट। जब मैथमेटिकल स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट, तीन स्टेटमेंट, वॉट एवर द स्टेटमेंट्स आर कनेक्टेड विद एंड, वी टेक इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द सॉल्यूशंस। एंड व्हाट डू यू मीन बाय इंटरसेक्शन? इंटरसेक्शन मीन्स क्या होता है? कॉमन पार्ट। तो हमारे पास सीधा सीधा मैं लिख दूं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 77 इज लेस देन 0 एंड एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 4। पहले से सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 77, इसे सॉल्व किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 77 लेस देन 0। तो भाई ये क्वाड्रेटिक दिखाई दिया, ए तो पॉजिटिव है। और अच्छा, मैं आपको एक और बात ट्रिक बताऊं कि अगर किसी का भी सी नेगेटिव है और ए पॉजिटिव है, ये यहां वाला डाटा सी का होता है, दैट मीन्स कांस्टेंट डाटा होता है। ए पॉजिटिव है और सी नेगेटिव है, तो ये मान लीजिए कि उसका फैक्टर हमेशा होगा। तो फैक्टर हम डायरेक्टली किससे निकाल लें? श्रीधर आचार्य रूल से निकाल लें। तो यहां से हमें कितना मिलेगा ये बताइए। सो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस कितना? 77, इट इज लेस देन 0। अगर मैं आपको एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन के ऑप्शन लिख डालते हैं। ठीक है, ऑप्शंस लिख देते हैं। इसके ऑप्शंस क्या क्या होंगे उनको हम लोग भी लिख देते हैं। सही है, तो पहला ए ऑप्शन है -4, बी ऑप्शन है -6, सी ऑप्शन है -7 एंड डी ऑप्शन है वो है नॉट इन द सेंस नन ऑफ द अबव, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो ठीक है, ऑप्शन से ज्यादा बेटर सॉल्व होगा, इसीलिए मैंने आपको ऑप्शंस लिख दिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस कितना? 77। सॉल्व किया जाए तो इसके फैक्टर 77 आना चाहिए मल्टीप्लाई में। तो भाई डायरेक्ट एक काम कर लो, फैक्टर कर लो। x बराबर कितना? 4 माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर कितना? 16 माइनस 4 गुणा 1 a1 है और c माइनस 77 है। बाई कितना बाबू? 2 इंटू कितना? 1, ये 2 लिखा हुआ है। सो x बराबर 4 प्लस माइनस 17 चौके 77 गुणा 4 है भाई, ध्यान रखिएगा। तो मैंने यहां पर 77 को 4 से गुणा किया
7 चौके 28, 8 2, 7 चौके 28 और 2 30, करेक्ट। 7 चौके 28, 28 का 8 ये 2 और 7 चौके 28 और 2 कितना 30, 308 आ गया। 308 और ये है 16 तो प्लस 308 हो गया, बाई कितना वो 2 आ गया। 308 में कितना जोड़ दिया, 16 जोड़ दिया, तो ये 16 और 8 24 हो गया, तो 324 हो गया। सो बाई कितना है 2। थोड़ा सा मैं इधर जाऊंगा तो यहां पर फिर आ जाओ, x बराबर 4 प्लस माइनस अंडर रूट 324 बाई 2। 324 किसका स्क्वायर रूट होता है, 324 किसका स्क्वायर रूट होता है भाई, 16 का स्क्वायर रूट, 15 का स्क्वायर रूट 225, 16 17, लेट अस चेक 18 हो सकता है। 18 को 18 से मल्टीप्लाई करें, ये 18 और ये 18, 8 अंटी अंटी 64, 4 6 8 से 14, 8 1 4 2 और 3, करेक्ट 324, तो ये 18 आ गया। तो x बराबर 4 प्लस माइनस कितना 18 बाई कितना 2, सही है। और यहां से हमारे पास ये 2 प्लस माइनस कितना 9, तो एक तो 11 होगा इसका, एक तो 11 वैल्यू होगी इंटरसेक्शन में, एक तो इसका यहां पर मैंने 11 ले लिया और 2 में से 9 गया तो कितना बचेगा, माइनस का 7 बचेगा, ये प्लस ये माइनस और ये कितना प्लस। तो यहां से मुझे इस वाली इनइक्वालिटी का कौन सा रीजन चाहिए था, नेगेटिव, तो नेगेटिव मतलब -7 से लेकर 11, तो x बिलोंग्स टू -7 से लेकर कितना 11, ये मेरे पास पहले पार्ट का आंसर मिला। दूसरा था एंड एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4, बहुत आसान है, 4 को इधर उचकाया, एक्स स्क्वायर माइनस कितना 4, इट इज ग्रेटर देन 0, इसके फैक्टर वही x माइनस 2 और x प्लस कितना 2, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नंबर लाइन पे सॉल्व किया, दिस इज -2 एंड दिस इज 2 प्लस माइनस प्लस, तो मेरा यहां से आंसर मिला -∞ से -2 यूनियन 2 से लेकर इन्फिनिटी, करेक्ट गाइस। ये सेकंड पार्ट का आंसर मिला और इन दोनों का मुझे अब क्या चाहिए, इंटरसेक्शन चाहिए। तो आप पहले जो भी लिखा हुआ ब्लैक बोर्ड पे इसको आप उतार लीजिए, दैट्स नॉट ब्लैक बोर्ड, दैट्स अ ग्रीन बोर्ड, राइट। खैर -∞ से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, और वो कह रहा है -7 से लेकर कितना 11। अब मुझे इन दोनों पोर्शंस का क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन लेना होता है तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि दोनों मेंबर को एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाता है, एक नंबर लाइन पे लाया जाता है, जितने भी उसके मेंबर होते हैं उन सब मेंबर को दिखाया जाता है और फिर उनका रीजन बनाया जाता है और फिर देखते हैं कि भाई उनमें से कौन सा रीजन कॉमन है। आप मेरी बात शायद समझ पा रहे होंगे। सो अब मैं यहां पर इंटरसेक्शन ले रहा हूं, वहां पे उसके बाद तो इधर -2 था, -7 है और फिर इधर -2 आएगा, फिर इधर 2 आएगा और फिर 11 आएगा। तो पहले के दो मेंबर -7 और 11 और दूसरे के दो मेंबर -2 और कितना 2, सही बात है। -7 से 11, दिस इज -7 to 11, गोला लगा दिया सब पे, क्योंकि सब पर कैसे इंटरवल्स हैं, ओपन इंटरवल है, तो -7 से लेकर 11 बना दिया। दूसरे के पास है -∞ से -2, ये लीजिए -∞ से -2 और फिर यूनियन 2 से लेकर इन्फिनिटी। नहीं गाइस प्लीज ध्यान दीजिए, हमारे पास दो स्टेटमेंट थे, तो जहां पर दो लाइन आएंगी वो मेरा कौन सा पोर्शन आएगा, कॉमन पार्ट आएगा, दैट मीन्स इंटरसेक्शन पोर्शन आएगा। तो ये यहां से लेकर यहां तक का और यहां से लेकर यहां तक का, तो x बिलोंग्स टू -7 से -2 दिस पार्ट, यूनियन एक से ज्यादा पार्ट होंगे तो हम लोग क्या लेते हैं बच्चा, यूनियन लेते हैं, और 2 से लेकर कितना 11। दिस इज आवर आंसर। बट व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ दिस क्वेश्चंस, द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर। तो पहले तो बताओ भाई, पॉजिटिव वाले को भूल जाओ,
इसमें नेगेटिव ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है? ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर -7 से लेकर -2 है। दिस इज -7 एंड -2। तो इसमें से ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन है? क्या -7 इस क्वेश्चन का आंसर है? क्या -7 इस क्वेश्चन का पोर्शन का आंसर है? -7 -2। सो बताइए, नेगेटिव रीजन में -7 से लेकर -2, तो क्या -6 इसके बीच में आएगा? क्या -6 इसके बीच में आंसर में आएगा? क्या -4 इसके बीच में आएगा? क्या -2 इसके बीच में आएगा? तो नेगेटिव में ग्रेटेस्ट का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझिए आप। नेगेटिव में ग्रेटेस्ट का मतलब क्या होता है? नेगेटिव ग्रेटेस्ट इंटीजर, नेगेटिव द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी बोथ। -7 से -2, तो -7 इधर -6, तो -6 तो इसका आंसर नहीं हो सकता। अच्छा, -6 इसका आंसर नहीं हो सकता, तो फिर -6 इसका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि -6 के इधर -2, -2 के इधर -4 आएगा। बोले हाँ आएगा, -4 भी आएगा। तो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? करेक्ट। तो हम लोग इसका आंसर देख लेंगे, क्या आंसर होगा इसका? -4 होगा या -6 होगा, -7 होगा। तो इसका आप लोग क्या लगाइए? पता लगाइए, पता लगाओ और मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। करेक्ट, मैंने इस सवाल को सॉल्व कर दिया। कि अगर आपको इसमें कोई डिफिकल्टी है तो आप मुझे बता सकते हैं कि कैसे इसे सॉल्व किया। अब आपको बताना था ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर, तो नेगेटिव पोर्शन में आपको आंसर मिलेगा। -7 इसमें शामिल नहीं है, -2 इसमें शामिल नहीं है, और -7 और -2 के बीच में क्या -6 और -4 आएगा? तो साहब -6 से तो छोटा या -6 से बड़ा कौन है? -4 है। तो या तो ए आंसर होगा और या फिर बी होगा, और सी तो नहीं होगा, और या फिर डी होगा। मतलब इनमें से कोई नहीं होगा। बात मेरी समझ में आ रही है? तो यू डिसाइड एंड यू टेल मी द आंसर। सो दिस इज द वन ऑफ द टाइप, ये भी मेरे पास एक टाइप है। आप मुझे जरूर इसका आंसर बताइए और मुझे इस पर कमेंट सेक्शन में बताइए कि व्हाट इज द आंसर। अदरवाइज फिर हम इसको फिर कभी आप पूछेंगे तो मैं इसको आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आप इसे उतार लीजिए। इसमें अगर आपको कोई डिफिकल्टी है तो यू कैन आस्क मी। सही है, उतार लिया होगा आप लोगों ने। मैं बोर्ड से साइड हो गया हूं, बिल्कुल स्क्रीन आपके सामने। सो नाउ अब थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं। करेक्ट। सुने गाइस, ठीक है। सो हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट स्लाइड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी बजा दीजिए। करेक्ट, थैंक यू।